नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न। जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया है। आज ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वीडियो है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। बेसिक पॉइंट से, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हैं और बड़े से बड़े पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को शामिल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन ज़रूर रखिए। कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को रोटेट कर दीजिए, उसके बाद बैठ जाइए पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास माहौल नहीं बनेगा पढ़ने के लिए तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर होंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दीजिए और एक खुद से माहौल तैयार कीजिए, जिससे कि समझने में और भी आसानी हो और आप स्टडी में फोकस कर पाए। तो इसके लिए चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लेता हूं, जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। उस पॉइंट को नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूं पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिए हैं, जो हमें आगे इसका अप्लाई करना है। अब इसको समझते हैं। इस पर चर्चा हम कल जो है किए हैं, लेकिन आज आप इसे नोट कर लेंगे और इसे ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर समझते हैं, यदि किसी काम या फिर किसी काम का कोई काम या किसी काम का या उसी काम का या वही काम या पूरा काम का अगर बात करेगा तो समझ लेना है वो एक काम की बात कर रहा है। क्या समझेंगे? हम कहेंगे कोई व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब वो एक काम को पूरा करता है। वही पॉइंट यहाँ पर समझना है। कोई काम या किसी काम या उसी काम या वही काम या पूरा काम को करने में 5 दिन का समय लगता है, इसका मतलब वो एक काम करने की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। जैसे कि इस पर मैंने कल बात किया था, अगर जो है एक किसी काम को 2 दिन में करता है, इसका मतलब है एक दिन का जो काम होगा वो आधा काम होगा, क्योंकि 2 दिन में पूरा काम करता है, नहीं है कुछ तो पूरा काम करता है। इसलिए एक दिन का जो काम होगा आधा काम होगा। अगर उसी तरह से जब हमको ये दे दिया जाए कि बताइए आधा काम को करने में, या फिर कह दें कि 2 दिन लगता है, ठीक, तो पूरा काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुने, क्योंकि पूरा काम ज़्यादा है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये ज़्यादा वाला 2 ऊपर और कम वाला 1 नीचे, तो यहाँ पर 4 दिन का समय लग जाएगा। तो पीछे वाले वीडियो में इसका हम चर्चा कर दिए हैं और इसका यूज जो हम लोग करने वाले हैं एडवांस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का a/b भाग को n दिन में करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम के a/b भाग को मान लीजिए कि n दिन में करता है, तो बताना है आपको कि पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अगर मान लेंगे कि अगर एक काम को करना है, यानी कि पूरा काम को करना है, तो n गुने b/a हो जाएगा। ये कम होगा और इससे पूरा काम की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी पूरा काम की बात करेगा तो वो कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये जो था वो इनकम्प्लीट था, मतलब पूरा नहीं था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा n गुने b/a, उलट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये उलट चुका है। आगे बात कर लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है तो उसी काम के a/b भाग को करने में कितना समय लगेगा? अब इसको समझते हैं। कोई व्यक्ति जो है कह रहा है कि किसी काम को x दिन में करता है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति a है और ये जो है x दिन में एक काम को करता है या 5 दिन में एक काम को करता है, तो ये हो जाएगा वर्क। हम भाई कहेंगे कि तुम जो है 2 दिन में एक काम को पूरा कर रहा है, तो बताओ एक दिन में तुम कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 2 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में आधा करेंगे। इसका मतलब क्या हो? 1 गुना 1/2 किए हैं। अभी ये क्या है? 2/1 के रूप में है, ये क्या है? 2/1 के रूप में है, तो यहाँ पर बाय 1 कर सकते हैं और दूसरे साइड गया तो 1/2 बन गया।
तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है A/B भाग को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर हम ऐसे भी सोच सकते हैं A किसी काम को जो मान लेते हैं कि X दिन में पूरा करता है, तो X दिन में पूरा करता है, तो एक काम को आधा काम को करना है तो कम समय लगेगा। इसका मतलब जब भी बट्टा वाला काम आएगा ये पूरा से कम ही रहता है, हमेशा सोच लेना है, क्योंकि 3/2 नहीं रहेगा कभी काम को पूरा करने में। कितना समय लगेगा, 2/3 यानी कि 1 से कम रहेगा। तो जब भी 1 से ये कम आ जाए तो ये सीधा सीधा क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात को कल हम बहुत बार रिपीट किए हैं। आगे है आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो किसी काम को जो है किसी काम को यहाँ पर दिया गया है n दिन में पूरा करता है, ठीक ना, n दिन में पूरा करता है कहता है, तो उसके द्वारा m दिन में किया गया काम कितना होगा। तो भाई जब n दिन में एक काम को कर रहा है, इसका मतलब है एक दिन का जो काम होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे ये पूरा काम कर रहा है इतना दिन में, तो इसका मतलब एक दिन का जो काम होगा वो कम होगा। कम के लिए क्या करेंगे, 1/n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब m दिन वो काम करेगा तो m दिन का काम जो होगा अब ज़्यादा होगा, ठीक ना। एक दिन का काम इतना है तो m दिन का थोड़ा ज़्यादा होगा, तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि m/n काम पूरा हो चुका है, तो कितना काम करने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे m दिन में कितना काम हुआ, तो आप कहेंगे m/n काम हुआ है। इसका मतलब एक काम में m/n कंप्लीट हो चुका है, तो शेष काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पूरा काम एक था तो शेष काम क्या हो जाएगा, m/n को घटा लेंगे इसमें, तो ये मेरा शेष काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। चरणबद्ध तरीके से अगर आप सीखते हैं तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है A किसी काम को 16 दिन में तथा B उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। आपको बताना है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, घबराइए नहीं, आप बना सकते हैं। इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। इस पर जो है कल भी एक उदाहरण हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि जब A किसी काम को 16 दिन में करता है, B उसी काम को 24 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसे बनाने के कई सारे मेथड हैं। आप दोनों का एलसीएम लेकर के एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम निकाल करके भी बना सकते हैं। हम उसी को यूज करेंगे लेकिन थोड़ा एडवांस। अब यहाँ पर देखिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आएगा। यहाँ पर जो है 24 तिया 72, 24 चौके 96 जो है आप सभी को एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक ना। इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 96। अगर नहीं भी आता है आपको एलसीएम तो सीधा जो है दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा आप यूज कीजिए, A गुने B बटे A प्लस B यूज कीजिए। आंख बंद करके यूज कीजिए, सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें कैसे हो जाएगा, A गुने B मतलब 16 गुना 24 बट्टे में क्या हो जाएगा 16 प्लस 24। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, 16 गुने 24 को इसी तरह से रहने देंगे, बट्टे में क्या हो जाएगा, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 30 10 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 दूने 16, 8 पंचे 40, तो 24 दूने 48, अब बट्टे में कितना आया 5। इसका मतलब इतना दिन में दोनों मिलकर के काम कंप्लीट कर लेगा। अब इस मेथड से निकालते हैं जो हम निकाल रहे थे। तो हम क्या किए, दोनों का एलसीएम लिए, कितना आया भाई 96 आया है। अब इसमें क्या करना है, भाग देना है। पहले 16 से इस 96 को काटेंगे तो 16 6 के 96 6 बार में कटेगा। उसके बाद 24 से 96 में भाग देंगे तो 24 चौका 96 4 बार में कटेगा। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिखा और एलसीएम में इससे अलग भाग दिए और दूसरी संख्या से अलग भाग दिए।
उन दोनों को जोड़ करके अब इसमें भाग दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 बट्टे में हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 से ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 से 5 बार में ये हो जाएगा 48। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 48/5 आया है और यहाँ भी 48/5 आया है। इसका मतलब है जब दोनों एक साथ मिल जाएगा उसी काम को करने के लिए तो मात्र 48/5 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है, अगर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तब हम कहेंगे कि आप यही तरीका यूज कीजिए। अलग अलग जो है यहाँ पर जैसे कि 96 लिखेंगे, 16 से भाग देंगे 6, इससे भाग देंगे यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर दोनों को जोड़ेंगे, एक दिन का काम 10। वो तरीका थोड़ा कहीं ना कहीं लेंदी लगता है, बस उसी तरीके को हम इस तरीके से यूज करेंगे। समझ गए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नोट भी करते चलिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, टाइप वाइज इसमें हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो कमेंट करने में ध्यान मत लगाइए, थोड़ा सा ध्यान आप इधर लगा दीजिए। जितना समय हम लोग पढ़ रहे हैं कम से कम इतना टाइम थोड़ा कॉन्शियस होकर के हम लोग पढ़ें। आगे है आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन। इसी टाइप में नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल था। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर, इसको हम क्या समझेंगे, ए तथा बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करता है, तो 16 दिन में ये काम जो है पूरा करता है। कह रहा है यदि अकेला ए जो है उसी काम को 24 दिन में करता है, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। तो इस तरह से डायग्राम बना लेंगे हम। ए प्लस बी मिलकर के 16 दिन में, ए अकेला 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब आपसे पूछा गया है बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना सिंपल से हमने ग्राफ बनाया है। अब इसको समझते हैं। अगर हम ए और बी के जो काम है एक दिन का, उसमें से एक दिन का काम यदि ए का हम माइनस कर देंगे तो बी का काम नहीं बच जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि बी का काम बराबर एक दिन का ए प्लस बी का काम अब माइनस कर देंगे एक दिन का ए का काम। क्या करेंगे, एक दिन का ए का काम माइनस कर देंगे। अब इसको समझेंगे हम, विस्तार से समझेंगे, घबराइए नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक दिन का काम ए प्लस बी का कितना होगा भाई। जब दोनों मिलकर के 16 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में 1/16 काम करेगा। तो इसका काम हो जाएगा एक दिन का काम 1/16। तो इसमें दोनों का काम मिला हुआ है। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे ए के काम को ताकि हमको बी का काम मिल जाए, ठीक ना। तो ए का काम हो जाएगा एक दिन का 1/24। अब आप जब इसे माइनस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 96। ये हो जाएगा कितना, या नहीं तो आप 24 गुना 16 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम एलसीएम नहीं लेंगे। 16 गुना 24, 16 से 16 कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 24, 24 से 24 कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा -16। आप क्या देख रहे हैं, 24 में से 16 जाएगा, हो जाएगा 8, नीचे में हो जाएगा 16 गुने 24। यहाँ से आप समझ रहे हैं कि 2 बार में कटेगा, इसका मतलब है 1/24 आ गया। इसका मतलब है बी का जो एक दिन का काम है वो 1/24 है। बताइए जब एक दिन का काम इसका 1/16 था तो पूरा काम को करने में 16 दिन लग गया, मतलब उलट जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं बी जो है उसी काम को टोटल कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो आप कहेंगे 24 दिन में पूरा कर लेगा। इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिन में बदल जाएगा। क्योंकि ये एक दिन का काम है, एक दिन के काम को जैसे ही उलट देंगे तो वो वैल्यू जो है टोटल डेज में बदल जाता है कि वो कितने दिन में काम पूरा करेगा। अब इसे हम एक बार शॉर्ट में समझते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट में बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे,
तो आप यूज करेंगे बी का एक दिन का काम या बी का टोटल समय कितना लगेगा काम को करने में। तो ये क्या हो जाएगा, ए गुने बी मतलब 16 गुने 24, उसके बाद भाग देना है 24 माइनस 16 से। क्या करेंगे, 24 माइनस 16 से भाग दे दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसा कहेंगे x गुने वाई या ए गुने बी बटे बी माइनस ए, इस तरह से कर सकते हैं जहाँ पर b ग्रेटर देन ए होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a गुना b, ठीक ना, बटे b माइनस ए हो जाएगा। अब वही प्रोसेस देखिए यहाँ पर आया था, इसी को ना उलट दिए हैं। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 16 गुने 24 बट्टे हो जाएगा 8 दूने 16, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है 24 दूने 48। तो यहाँ पर जो है 24 दूने 48 होगा, जो कि यहाँ पर मिस हो चुका था। तो यहाँ पर 48 कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। तो हम लोग जो है इसी तरीके से शॉर्ट से आगे बढ़ेंगे। अगर हम चाहे तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेकर के कैसे बनाएंगे उसे भी एक बार समझते हैं। भाई ये सब बेसिक पॉइंट है, इसे अगर हम समझ गए ना तो मान करके चलिए आपका जितना भी हार्ड क्वेश्चन बनेगा छक्का छूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी का टोटल काम करने में लगा समय क्या हो जाएगा, इसको x इसको y मान लीजिए। तो x गुने y बटे y माइनस एक्स हो जाएगा, जहाँ पर y क्या होता है ग्रेटर देन x हो रहा है। अब इसे दूसरे मेथड से सोचेंगे तो ये x y को क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 96 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, 24 से इस एलसीएम में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96, और यहाँ पर माइनस कर देना है क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी में से a माइनस करेंगे तब हमको b मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ये क्या हो जाएगा बट्टे में 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 48। ये टोटल दिन मेरा आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग समझते हैं और भी आसानी तरीके से। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें हम कोशिश किए हैं कि आप सभी को छोटा से छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा पॉइंट समझाएं, जिससे कि आपको इसका फंडा समझ में आ जाए। तो टाइम एंड वर्क जैसा मज़ेदार चैप्टर और कोई भी नहीं दिखाई देगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा टाइप में। ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा करता है। उसके बाद है बी उसी काम को ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। आपको बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है और यहाँ पर दोनों मिल करके उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। तो पूछा गया है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं ए का जो है टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, पहले ये निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका टोटल काम को करने में लगा समय। तो 16 गुने क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2/3 क्या है, इस एक से कम है ना, कम है और यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, इसका भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, ये ज़्यादा वाला ऊपर और ये कम वाला नीचे, तो इसका वैल्यू अब ज़्यादा बन जाएगा। 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो है अकेला 24 दिन में कर सकता है। और अब निकालेंगे हम क्या, ये दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं 3/4 जो है वो 1 से कम है, इसका मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है। इसका मतलब है जब काम बढ़ रहा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा, और जब ज़्यादा लगेगा ना तो इसमें क्या करेंगे, ये ज़्यादा वाला ऊपर रखेंगे
और ये कम वाला भाग नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वैल्यू आएगा इसका, पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका वैल्यू कम आएगा या ज़्यादा आएगा। हमको पता चल गया था पहले कि इसका वैल्यू ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 3/4 काम है और ये पूरा काम है, तो ये कम है ये ज़्यादा है, काम बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ेगा। समय कैसे बढ़ेगा? जब ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये 4 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर 16 डेज में ये दोनों मिलकर के काम पूरा करेगा। हमसे पूछा गया है कि भाई बी अकेला उसी काम को कैसे कितने दिन में पूरा करेगा। हम क्या करेंगे, एक दिन का काम ए प्लस बी का, उसमें से क्या करेंगे, एक दिन का काम ए का घटा लेंगे, तो एक दिन का ए प्लस बी का एक बी का मिल जाएगा, उसको हम उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, तो आप कहेंगे कि 24 है, तो 1/24 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा इसका एक दिन का, तो 1/16 हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करके बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 24 × 16 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अब बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी में से ए को घटा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, जो बड़ा वैल्यू है 24, इसमें से हम क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों घट करके 8 हो जाएगा। 8 से 2 बार में ये कैंसिल, 24 दूने 48। इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेला उसी काम को 48 दिनों में पूरा करेंगे। समझ गए इसको? अगर इसको हम अलग विधि से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 24 दिन में। ए प्लस बी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई वो 16 दिन में कर रहा है। आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 96, इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 6 के 96, 6 को पहले लिख दीजिए, माइनस करना है 24 चौके 96, ताकि बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस हो पाए। अब आप कहेंगे ये 96/2 हो जाएगा, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब है बी जो है अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा करेगा, जो हमको यहाँ भी आया, जो कि आपको यहाँ से भी आएगा। तो सेम एक ही विधि को है हम कई तरीके से सोच सकते हैं ताकि वो शॉर्ट प्रोसेस बन सके। हमने कोशिश किया है कि वो वैल्यू शॉर्ट तरीके से निकल जाए, यहाँ भी कोशिश किया है कि वही वैल्यू शॉर्ट तरीके से निकल जाए। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो अब हम एक ही मेथड से कह सकते हैं कि मात्र एक ही बार में कोशिश करेंगे, फास्ट आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो आप सभी नोट करते चलिएगा जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आप सभी समझदार भी हैं। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टाइप आ जाएगा आपका थर्ड, तीसरा टाइप में हम लोग सीखेंगे। पूछा गया है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं अलग अलग, ठीक ना। तो तीनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम, एक दिन का सी का काम निकाल करके जोड़ देंगे, एक दिन का तीनों का काम मिल जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए x गुने y गुने z बट्टा XY प्लस YZ प्लस ZX कर दीजिए। अब देखिए x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, z का वैल्यू ये। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 गुने 15 गुने और यहाँ पर 12 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10 गुना 15, 12 को अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। XY यानी कि 12 गुने 10 प्लस 12 गुने 15 प्लस 10 गुने 15, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो है आपका 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी जो है 5 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक।
तो वही कॉमन को हम क्या करेंगे, तभी रिमूव कर पाएंगे जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आप कहेंगे इसका तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 15 चौके 60 एलसीएम आ जाएगा। 10 से भाग देंगे 60 में तो 6 बार में कटेगा, प्लस इससे भाग देंगे इसमें तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इससे इसमें भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, काट दीजिए, 4 बार में कट गया। इसका मतलब तीनों मिल करके काम जो करेगा वो 4 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ भी वैल्यू निकालेगा तो आपको 4 ही दिन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं गुना करो भाई, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद भाग करो, बहुत थोड़ा लग रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 वाला में जब x और y दिन में काम पूरा करेगा तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये वाला रूल जो है यूज कर लीजिए। लेकिन 3 वाला में क्या कीजिए, ये एलसीएम ले लीजिए, या नहीं तो आप यहाँ से कॉमन लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा तीसरा टाइप, ठीक ना। इसके बाद हमारा जो है चौथा टाइप में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन होगा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करता है। बी तथा सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में करता है। उसके बाद ए तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता है। आपको बताना है तीनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह से था, लेकिन वहाँ पर ए का काम, बी का काम, सी का काम कुछ इस तरह से दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दोनों मिल करके कर रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड अगर जोड़ देंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। इसका मतलब 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है 2 दिन का काम a का, 2 दिन का काम b का, 2 दिन का काम c का। इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जैसा रूल आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि 60 एलसीएम आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 10 छाके 60, 15 चौके 60, अब 12 पंचे 60। अब इसको जोड़ करके इसमें भाग दे देंगे तो 60 बट्टे हो जाएगा 15। तो आप कहेंगे 4 बार में कट रहा है तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तीनों मिलकर करेगा तो। लेकिन नहीं, रुकिए, ये जो लेफ्ट साइड जोड़े हैं और राइट साइड जो जोड़े हैं, तो इस साइड क्या हुआ, ए 2 दिन, बी भी 2 दिन, सी भी 2 दिन काम किया है। लेकिन हमको 2 दिन काम नहीं करवाना है, एक दिन ही काम करवाना है। अब बताइए, अगर इस तीनों को एक मजदूर हम मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मजदूर मिल करके किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो भाई एक मजदूर यानी कि एक ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तब तो कहेंगे 2 पावर था तो 4 दिन लगा, और जब एक पावर रहेगा तब तो और ज़्यादा दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, ज़्यादा दिन लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, काम जो है यहाँ पर हमको ये जो है पावर घट गया है, तो इसका मतलब समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 2 गुना, इसका मतलब 8 दिन का समय लगेगा। आप इस तरह से सोचिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सीधा 2 जो है मल्टीप्लाई हो गया है। तो आपको पहले जो है अपने आप में सोच लेना है कि यहाँ पर 2 मजदूर है तो 4 दिन में काम हो रहा है, यहाँ पर 1 मजदूर है तो ज़्यादा दिन लगेगा। ज़्यादा दिन के लिए क्या करेंगे, ये 2/1 है तो 2 वाला ऊपर, ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे आ जाएगा। तो 8 दिन में ये काम अब कंप्लीट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट करते चलिएगा।
ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं। इस पॉइंट को अगर आप समझ जाते हैं ना, आगे जो हम चलेंगे फास्ट से, तो वहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी हम यहाँ पर फास्ट में चलेंगे तो आपको जो है कह सकते हैं, कहेंगे कि उड़ रहा है, सर के ऊपर जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए हम स्लो स्लो चल रहे हैं, ठीक ना। पांचवा टाइप में आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, उसके बाद है बी प्लस सी मिलकर के उसी काम को 24 दिन में, उसके बाद है ए तथा सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करता है। अब यहाँ पर जो है तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि भाई बताओ अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आपको इस तरह से पूछा है। अब बताइए ए अकेला काम कितने दिन में कर लेगा, ये कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे कि ए किसके किसके साथ काम कर चुका है, तो आप कहेंगे सी के साथ काम कर चुका है, उसके बाद ए जो है बी के साथ काम कर चुका है। आप ऐसा करेंगे, या तो ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। ए का अगर निकालना हो तो बी का पता होना चाहिए, अगर ए का यहाँ से निकालना हो तो सी का पता होना चाहिए, तभी आप ए को निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, उसमें से हमको ए का निकालना है तो बी प्लस सी को माइनस कर देंगे। ये अच्छा आइडिया है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर निकालना चाहे तो 1/36, 1/24, 1/18 इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे वैसा तरीका। हम यहाँ पर जो है निकालेंगे सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी का इस साइड अगर हम जोड़ेंगे तो 2 पावर आ जाएगा, क्योंकि 2 बार आ जाएगा। अब इसको जो है अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 36 दूने 72 प्लस 24 तिये 72, 18 चौके 72, ये आ गया 72 बट्टा कितना 3 2 5 4 9, 9 से काटेंगे 8 बार में, 8 दिन का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर 2 दिन ए 2 दिन बी 2 दिन सी किया है। अगर एक ही दिन काम करे सब मिल करके एक एक दिन काम करे तब तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो इसका दोगुना लग जाएगा, तब लगेगा 16 दिन का समय। जब 16 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के काम कर लेता है, हमको निकालना है कि ए अकेला। तो अब क्या करेंगे, इसमें से बी प्लस सी को माइनस करेंगे, तो तीनों का वैल्यू आ चुका है 16 गुना बी प्लस सी का वैल्यू मालूम है 24, तो 16 गुने 24 बट्टे क्या करेंगे, बट्टे करेंगे 24 माइनस 16 कर देंगे। क्यों करेंगे, इससे पहले इसके बारे में चर्चा किए। ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। हम आपको बताए थे अगर ए प्लस बी का काम दिया हुआ है, अगर ए का काम दिया हुआ है, ठीक ना, हमको बी का निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी में से अगर ए को माइनस कर देंगे तो बी का काम मिल जाएगा। वही किए, ए प्लस बी का हम पहले फाइंड कर लिए, उसके बाद बी प्लस सी का हमको पता चला कि मालूम है, इसको माइनस कर देंगे तो हमको ए का मिल जाएगा। यहाँ पर जो माइनस करेंगे वही माइनस हम यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। आप एलसीएम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, तो ये हो जाएगा 16 गुने हो जाएगा 24 बट्टे हो जाएगा 8, 8 तिये 24, 16 तिये 48। इसका मतलब है ये अकेला 48 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। अगर इसका एलसीएम लेकर के निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तब आप कहेंगे कि 24 और 16 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 48, 16 तिये 48, 24 दूने 48, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करना है ना, तो यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा 48/1। कहने का मतलब 48 दिन का समय लगेगा। तो आप विभिन्न तरीके से समझ सकते हैं, बशर्ते आप एक बार समझ जाइए फंडा क्या है, उसके बाद आपको जो आसान लगेगा उसी को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपका जिस पर प्रैक्टिस हो जाता है वो मेथड आपके लिए और भी आसान हो जाता है। तो हमको जो अच्छा लगता है
वो यही वाला प्रोसेस अच्छा लगता है कि पहले एलसीएम ले लीजिए, अलग अलग भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़िए या घटाइए, कहाँ पर जोड़ना है कहाँ पर घटाना है वो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे भाव को केवल समझिएगा, कहीं पर त्रुटि अगर हो रही है तो उसको नेगलेक्ट करते हुए मेरे भाव को समझिए, जो मैं कहना चाहता हूँ या फिर जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक ना। आगे बढ़े। अब आगे आपका है नेक्स्ट टाइप में, यानी कि पांचवा टाइप ये था, सॉरी पांचवा नहीं, ये चौथा टाइप ही था आपका। अब हम लोग बढ़ेंगे पांचवें टाइप में। पांचवें टाइप में 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपसे पूछा गया है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में करता है। ए 24 दिन और बी जो है 40 दिन में करता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले इस तरह से शॉर्ट में डायग्राम बनाना है। ए ने काम शुरुआत किया, ए ने क्या किया, काम शुरुआत किया। कहता है कि उसने सिर्फ 18 दिन काम किया, एक काम शुरू किया और 18 दिन काम किया, उसके बाद कहता है छोड़ दिया। शेष काम को बी जो है कितने दिन में करेगा, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा। आज अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखे हैं तो आगे दिन से और भी मज़ा आएगा। हम थोड़ा फास्ट खींचेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अभी आपको बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हम जाने हुए पॉइंट को फिर से हम आपको बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ जाए। और बार बार रिपीट करने से होता है कि बोरिंग बन जाता है, तो ऐसा मत सोचिएगा। आपके लिए जो ज़रूरी है मैं वो काम कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगता है मैं वो काम नहीं करूँगा, ठीक ना। आपके लिए जो अच्छा होगा मैं वही काम करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि स्लो स्लो अगर पढ़ाएंगे, रिपीट कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यहाँ पर समझिए, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। कहता है कि ए आया काम करने के लिए अकेले, मात्र 18 दिन काम किया, छोड़ करके चला गया। बोला कि अब हमको काम नहीं करना है, तो जो काम बच गया है उस काम को बी कितने दिन में करेगा। अब देखिए कितना सिंपल तरीका है। पहले तो हम करेंगे क्या, ए का 18 दिन का काम हम निकाल लेंगे। एक दिन का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/24 होगा। ए का एक दिन का काम 1/24 है, इसका मतलब 18 दिन का और ज़्यादा काम होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक दिन का काम अगर 1/24 है तो 18 दिन का काम 18 से मल्टीप्लाई, मतलब 18 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, इसका मतलब है 3/4 काम ए ने पूरा कर दिया 18 दिन में। 3/4 काम 18 दिन में ए ने पूरा कर दिया है। अब आपको क्या करना है, रेस्ट काम निकालना है। क्या करना है, रेस्ट काम निकालना है। तो आप कहेंगे 4 में 3 हो चुका है, तो 4 में कितना बच गया है, 1 बच गया है। तो 1/4 काम ही अब बचा हुआ है। अब ये काम करने के लिए कौन आ रहा है, तो आप कहेंगे बी आ रहा है, क्योंकि शेष काम को बी करना है, ठीक ना। तो बी करता कितना है, 40 दिन में पूरा काम करता है। तो 1/4 काम को क्या करेगा, कम समय मैंने करेगा, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि कितने बार में कट रहा है, 10 बार में कट रहा है। इसका मतलब शेष काम को बी क्या करेगा, 10 दिन में पूरा कर लेगा। कितना आसान था। पहले हम क्या किए, ए 24 दिन में, बी 40 दिन में, ए 18 दिन में कितना काम करेगा वो हमने वो निकाल लिया। तो एक दिन का काम 1/24, तो 18 दिन का 18/24। सॉल्व किए तो पता चला 3/4। 3/4 काम इसका मतलब हो चुका है। बच कितना गया है, तो आप कहेंगे 4 में 3 हो गया है, तो 4 में 1 काम बच गया है। अब ये काम करेगा कौन, करेगा बी। तो ये जो काम बी करने के लिए आया है, तो अब आप कहेंगे कि बी जो है एक काम को 40 दिन में करता है, तो 1/4 काम को कितना दिन में करेगा, क्योंकि पूरा काम है और ये कम काम है तो माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब दिन की संख्या भी माइनस में, मतलब थोड़ा कम आएगी या कम आएगी। कम के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको बताएं कम के लिए क्या करते हैं। ये जो 4 है, कम के लिए क्या करेंगे,
4 कम वाला ऊपर ज़्यादा वाला नीचे करते हैं, तो वही किए हैं 40 गुना 1/4 किए हैं। इस बात को आप सभी समझ गए होंगे। आप सभी प्रैक्टिस और रिपीट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन को और समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन को, ताकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो जितना कुछ भी हम सीखते जा रहे हैं ना, 10 बार, ये क्या है लिखा हुआ, 10 बार आपको बनाना है खुद से। तभी जो है मेरा मानना है कि जहाँ पर आप नहीं समझे हैं, 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप वहाँ पर भी समझने लगेंगे। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में। और वो इस तरह से समझ जाएंगे कि ज़िंदगी में अब वो नहीं कहेगा कि हम अब आपके दिमाग से निकल रहे हैं, इस तरह से बैठ जाएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिस किए हैं तो मुझे पता है इसका क्या बेनिफिट है 10 बार रिपीट करने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं 5वां टाइप में 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। उसके बाद पूछा जा रहा है, यदि जो है बी अकेला 10 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ करके चला गया, शेष काम को ए जो है कितने दिन में पूरा करेगा। समझिए इसको, ए 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। बी आया अकेले, 10 दिन काम किया, इसका मतलब इसका 15 दिन का काम अभी बचा हुआ है। और भी शॉर्ट कर सकते हैं इसको, और भी शॉर्ट, जितना भी हम बताए उससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। पहले समझिए, बी करता है 25 दिन में उस काम को, लेकिन किया कितना, 10 दिन काम किया। इसका मतलब है जो काम बच गया वो ए ने किया, तो ए कितने दिन में उस काम को किया जो बच गया था। हम करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे बी का 10 दिन का काम निकाल लेंगे, तो 1 दिन का काम 1/25 हो जाएगा, 10 दिन का काम 10 गुना हो जाएगा, काट लेंगे तो आप कहेंगे 2/5 आ जाएगा। तो भाई 2/5 आ चुका है, तो इसका मतलब ये काम पूरा हो चुका है। तो आपको बताना है कि रेस्ट काम कितना बच गया। 5 में 2 हुआ है तो 5 में 3 बच गया, तो 3/5 बच गया। अब इसको करने के लिए कौन आएगा, आएगा ए। तो ए के जो है यहाँ से वैल्यू से डेज वाला जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 से कट जाएगा 4 बार में। इसका मतलब शेष काम को ए ने 12 दिन में किया होगा। समझ गए इस बात को। पहले तो इसका 1 दिन का काम निकालेंगे, 10 दिन क्या है तो 10 दिन का काम निकालेंगे, 2/5 आया। पता चला कि रेस्ट काम जो है 5 में 2 हो चुका है, तो 3/5 बच गया है। अब इसको करने के लिए आएगा ए आएगा तो क्या करेगा, ए 1 दिन में करता है, एक काम को 25 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो 3/5 काम को ही करना है। तो 3/5 काम तो कम है ना, ये 3/5 काम क्या है, कम है 1 से, तो इसका वैल्यू भी कम आएगा। कम के लिए हम क्या करेंगे, बीच में कम वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा वाला नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के 20, 4 तिया 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप और शॉर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे, पहले ये समझिए। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। बी ये जो है 10 दिन काम किया और उसके बाद छोड़ करके चला गया। अब बताना है बी का 10 दिन का काम होने के बाद कितने दिन का काम बाकी रह गया, कितने दिन और कर लेता तो पूरा हो जाता। तो आप कहेंगे भाई 10 दिन किया, करता है 25 दिन में, तो इसका मतलब बी का जो है 15 दिन का काम बाकी था। बी का 15 दिन का काम बाकी था, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पर 25 कर दीजिए, ठीक ना, 15/25 कर दीजिए। क्योंकि टोटल 25 दिन में करता है, लेकिन किया कितना दिन, 10 दिन ही किया, तो इसका मतलब 15 दिन का काम बचा हुआ है। तो इसको अब करेगा कौन, करेगा भाई 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे 5 पंचे 25, 5 तिये 15, 5 चौके 20 बराबर 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो है इतना मात्र आप कैलकुलेशन कर दिए तो आपका आंसर आ गया। तो यही है शॉर्ट तरीका। अगर आप बेसिक पॉइंट को सीख लेते हैं तो मेरे ख्याल से
जो मेरा है कहना है, अगर आप इस बेसिक पॉइंट को समझते हैं, ये शॉर्ट तरीका आप खुद पैदा करेंगे, आप खुद पैदा करें। सही बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या दिमाग लगाया, 25 दिन में करना था, 10 दिन किया, 15 दिन का काम बचा हुआ है। किसका? बी का बचा हुआ है। इसको करेगा कौन? अब ए करेगा। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ चुका है। याद रखना ही नहीं है, बस समझ जाइए और आगे की प्रोसेस हम बताते रहते हैं, आप सभी को प्रैक्टिस भी करते रहेंगे आप। एक और क्वेश्चन लास्ट में हम आप सभी को होमवर्क के रूप में देते हैं, आप सभी नोट करते चलिए। होमवर्क के रूप में हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप उसका प्रैक्टिस करें। ए किसी काम को अकेला यहाँ पर दे देते हैं 24 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि ए अकेला 12 दिन काम कर लेता है, ठीक, ए अकेला 12 दिन काम कर लेता है, शेष काम को बी जो है इसको हटा देते हैं। शेष काम को बी जो है हम कह दें कि 48 दिन में पूरा करता है। आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। समझ गए इसको? ए अकेला 24 दिन में करता है, ए जो है 12 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ करके चला जाता है। शेष काम जो बच जाता है बी उसको 48 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि बी उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जस्ट इसी प्रोसेस को थोड़ा सा हम जो है कह सकते हैं मॉडिफाई कर दिए हैं। अगर आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए हैं तो आप इसको भी बना लेंगे। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आगे की वीडियो बहुत जल्द आएगी, कोशिश करेंगे, लेकिन लेट इसलिए हो जाती है, कभी लाइट चली जाती है तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। आपको तो हम बताते रहते हैं, वाईफाई अभी तक नहीं लग पाया है, जिसके कारण से आप सभी को वीडियो लेट से मिल रही है। बहुत जल्द आप सभी को टाइम टू टाइम वीडियो रेगुलर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।